हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं ये रीडिंग होगी कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। हम देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, कैसे चाहते हैं। उनकी करंट फीलिंग्स हम जानने की कोशिश करेंगे। सोच रहा हूँ मैं आज आपकी भी निकाल लूँ कि आपकी क्या स्थिति है, आपकी क्या कंडीशंस हैं, आपकी क्या मेंटल स्टेट है। आपकी भी रीडिंग हम कर लेंगे, साथ में कुछ कार्ड्स आपके लिए निकालेंगे, बाकी मेन फोकस आपके पार्टनर पर ही होगा। सबसे पहले मैं आपके लिए कार्ड्स निकाल रहा हूँ, तो यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करें। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं इनकी फीलिंग्स क्या है इनके पार्टनर के लिए आज, प्लीज़ मुझे बताइए। 3 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सूट्स, द वर्ल्ड। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं इनके जो भी पार्टनर है, जिस किसी भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए उनकी इनके लिए क्या फीलिंग्स है आज। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सूट्स, नाइट ऑफ सूट्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, जस्टिस। ओके, चलिए भाई, पहले तो हम आपसे शुरू करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपकी बात करूं, आपकी एनर्जी मुझे कुछ इस तरीके की लग रही है कि आप चाहते हो कि आपकी चीज़ें आपके पार्टनर के साथ ठीक हो जाएं। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप चाहते हो ठीक हो जाए, आपको इस रिलेशनशिप में एक तरीके से बोले ना कि दोबारा से कंप्लीट हो जाए, रीयूनियन है कि एक्सपेक्टेशंस आपको डेफिनेटली है। लेकिन जो बहुत बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है वो ये है कि आप ना अब प्रैक्टिकल हो चुके हैं। मतलब कि अब आप रीयूनियन तभी चाहोगे जब आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये इंसान मेरे लिए लॉयल रहेगा और मेरा ही रहेगा। मतलब अगर आपको अश्योरेंस हो जाता है कि भाई आपके पार्टनर इस बार आप ही के होके आए हैं, तो ही आप इनको चांस देने की कोशिश करोगे। अदरवाइज़ आप शॉर्ट टर्म जो होता है ना रिलेशन, आप उसमें फोकस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप चाहते हो कि भाई अगर आप इस बार आ रहे हो, आप रीयूनियन कर रहे हो जो कि आप चाहते हो, तो आपका ये कि अगर रीयूनियन चाहते हैं अगर आपके पार्टनर आपसे, तो आपका मेन फोकस ये रहेगा कि पहले मुझे ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप दोबारा छोड़ के नहीं जाओगे, क्योंकि मुझे उस फेज़ में दोबारा नहीं जाना है जिस फेज़ से मैं होके निकला हूँ या होके निकली हूँ। कि वो अकेलापन, वो मुश्किलात जिसमें कोई नहीं था मेरे साथ और मैं बस अकेली और अकेला घूम रहा था और तुम्हारे बारे में बस सोच रहा था, तो ये सारी चीज़ जो है आप इन सब में पढ़ना नहीं चाहते हो। तो आप चाहते हो कि अगर भाई आप वापस आ रहे हैं या आप वापस आ रही हैं, तो उस कंडीशन में ये होना चाहिए कि भाई ये अश्योरेंस कर दो, मुझे ये अश्योर करना ज़रूरी है आपको कि अब दोबारा से सेम गलती नहीं होगी। यूनिवर्स प्लीज़ क्वीन ऑफ सूट्स को थोड़ा क्लैरिफाई करें। दी फूल, डेफिनेटली मैंने बोला था ना, न्यू बिगनिंग आप चाहते हो, आप चाहते हो न्यू बिगनिंग करना। लेकिन वही कंडीशंस आपकी यही है कि भाई इस बार प्रैक्टिकलिटी के साथ चीज़ होनी चाहिए। आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो गए हो, आप इस चीज़ को लेकर ज़्यादा इमोशनल नहीं सोच रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि भाई ठीक है, इमोशंस हैं, ज़रूरी हैं, प्यार किया है, रीयूनियन होता है तो हो जाए, क्योंकि मिस तो हम कर रहे हैं आपको। लेकिन इस बार पुरानी गलती नहीं कर रहे हैं आप, ओवरली लव करने वाली, अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर देना, अपने आप को बिल्कुल ऐसा बता देना कि आप हो तो सब तुम्हारे ही भरोसे है सब कुछ और तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। इस एनर्जी में आप नहीं पढ़ना चाहते हो। आपका ऐसा है कि हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हो, दोबारा आते हो, रिश्ता ठीक करना चाहते हो, तो वो मैं क्या करूँगी या मैं क्या करूँगा, मैं तभी एक्सेप्ट करूँगा अगर ये प्लेफुल एनर्जी है। अगर ऐसा लग रहा है आपको कि भाई अभी मेरी लाइफ में कोई नहीं है, तो तब तक आपके पास आ गए या आपके साथ टाइम पास कर लिया, तो आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हो। आप चाहते हो अश्योरेंस, आप चाहते हो प्रॉपर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और प्रॉपर ट्रस्ट। वहीं अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं, तो आपके पार्टनर एक्शन लेने की सोच रहे हैं, ठीक है, ले नहीं पा रहे हैं। सोच क्यों है उनकी कि ले क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि इनके मन में क्या ख्याल है, देखो इनका जो नेचर है ना, थोड़ा सा ये थोड़ा केयरफ्री नेचर है। साथ में ये माइंड से वाले पॉलिटिकल भी हैं, दिमाग इनमें काफ़ी है। तो ये सोच रहे हैं कि यार देखो जाना है मुझे, लेकिन अगर मेरे से गलती हो गई तो, अगर मैं जाता हूँ या मैं जाती हूँ, फिर मुझे जाने के बाद ऐसा महसूस होता है कि नहीं यार मैं गलत आ गया, गलत आ गई, तो फिर क्या होगा। यूनिवर्स क्लैरिफाई करें कि ऐसा क्यों सोच रहे हैं। प्लीज़ मुझे बताएं, इनके जो भी पार्टनर है मेरे व्यूअर्स थे, इनकी एग्जैक्ट थिंकिंग बताएं, एक्शन ना लेने की या एक्शन को लेकर कन्फ्यूजन की। प्लीज़ मुझे बताएं एग्जैक्ट थिंकिंग क्या है इनकी। किंग ऑफ कप्स विद द हर्मिट। ओके,
अगर बात की जाए तो चीज़ इस तरीके की है कि आपके पार्टनर ना बहुत शातिर, मैं कह सकता हूँ, या बहुत माइंडसेट वाला आदमी, बहुत स्मार्ट हो सकती हैं या हो सकते हैं ये। तो कंडीशन ये है कि इनको अपने मन पे काबू करना बहुत अच्छे से आता है। जैसे कि आप विचलित हो जाते हो, आप बिल्कुल हाइपर हो जाते हो, एंशियस हो जाते हो, लेकिन आपके पार्टनर की बात करें तो भाई वो ऐसी हैं या वो ऐसे हैं कि जिनको पता है कि हाँ, जहाँ ज़रूरी है वहीं प्यार करेंगे, जितना ज़रूरी है उतना ही करेंगे, पागलपन नहीं करना है। मतलब इनको अगर लग रहा है कि भाई ये रिश्ते में कुछ स्कोप नहीं दिख रहा तो इसीलिए मुझे स्कोप नहीं दिख रहा, मैं तो जाना चाह रहा हूँ या जाना चाह रही हूँ। मतलब इनको इमोशंस जो है उसको बैलेंस करना बहुत अच्छे से आता है। मतलब कि अगर तुम ये सोच रहे हो, ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगर आपके पार्टनर जो है वो आपको लेके पागल हो रहे होंगे, तो नहीं, मिस ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उस मिसिंग एनर्जी को खुद पे हावी नहीं होने देते। ये कभी मिस कर रहे हैं, उससे ये नहीं होगा कि इनका दोस्तों के साथ इनकी चीज़ें ख़राब हो रही हैं या घर में चीज़ें ख़राब हो रही हैं, बस आप ही के बारे में सोच रहे हैं, करियर ख़राब हो रहा है। नहीं, आपको मिस करना सेपरेट काम, करियर पे फोकस करना सेपरेट काम, फैमिली को टाइम देना सेपरेट काम, दोस्तों को टाइम देना सेपरेट काम। ये नहीं है कि भाई प्यार में बिल्कुल देवदास बन गए हैं या देवदास बन गई हैं और उसके बाद फिर किसी से मतलब नहीं है दुनिया से, और बस फिर जो है आप ही हो, आप ही को मिस कर रहे हैं। तो अब ये नहीं है, ये इस तरीके की पर्सनालिटी नहीं है। ये है कि भाई ठीक है, प्यार अपनी जगह ठीक होता है, करियर और फैमिली अपनी जगह है, दोस्त अपनी जगह है। तो भाई अगर करियर, फैमिली और फ्रेंड्स को टाइम दे रहे हैं तो उस टाइम पे लव नहीं होगा, और जब लव के मतलब आपके बारे में सोच रहे हैं तो उस टाइम पे दोस्त नहीं होंगे या फैमिली नहीं होगी या करियर नहीं होगा। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। आपके पार्टनर अश्योर नहीं है इस रिलेशनशिप को लेके, इसलिए इसके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। अश्योर नहीं है इस चीज़ को लेके। यूनिवर्स मुझे बताता है अश्योरेंस इनके मन में क्यों नहीं है, मतलब इनको क्यों दोबारा जाने में ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ वर्क नहीं करेगी, ऐसा क्यों है, श्योरिटी क्यों नहीं है इनको, क्यों नहीं है आश्वासन इस बात का। जजमेंट विद डेविल, इनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि मैं बस ऑब्सेस्ड हो रहा हूँ या अट्रैक्ट हूँ, या मुझे अट्रैक्शन हो रहा है। इनको ये चीज़ लग रही है, यही चीज़ को ये पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं मैं अट्रैक्टेड तो नहीं हूँ, कहीं मैं ज़्यादा तो नहीं सोच रहा हूँ, कहीं ये चीज़ें जैसी मैं सोच रहा हूँ वैसी तो नहीं है, कि बस मैं अट्रैक्शन मुझे फील हो रहा है और उसके हिसाब से मैं बेमतलब में इन चीज़ों को ज़्यादा दिमाग पे ले रहा हूँ। ये इस तरीके की एनर्जी में है जिसमें ये समझिए अपने आप को बहुत एनालाइज, जैसे कि मैंने फर्स्ट कार्ड बोला था ना कि एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न ही यही है कि इनको ऐसा लग सकता है कि भाई अभी क्या कंडीशन है मेरी, कि यार शायद मेरी लाइफ में कोई है नहीं, या मुझे लव चाहिए या मुझे बातें करना है, इस चक्कर में तो मुझे कहीं मिसिंग एनर्जी नहीं लग रही, कहीं इसी चक्कर में तो ऐसा नहीं हो रहा कि यार मैं इतना मिस करते हुए नज़र आ रहा हूँ। लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो बाद में मुझे रियलाइज़ हो कि नहीं यार वो अट्रैक्शन था, वो लव नहीं था, फिर मैं क्या कंडीशन रखूँगा। इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच विचार कर रहे हैं कि कुछ टाइम तक खुद को एक टाइम दे रहे हैं चीज़ों को कि मैं देखूं तो, कि क्योंकि अगर सिर्फ एक मिसिंग एनर्जी है, अट्रैक्टिव एनर्जी है, तो इनको पता चल जाएगा कि भाई ऐसी कंडीशन है कि नहीं नहीं नहीं, सब हो चुका था ख़त्म, बस मुझे याद आ रही थी तो मेरे को ऐसा लग रहा था मुझे प्यार है इसलिए याद आ रही है, या फिर प्यार नहीं है बस अट्रैक्शन है। तो इस चीज़ को ही एनालाइज करने के लिए टाइम ले रहे हैं, इस चीज़ को समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा वक्त ले रहे हैं कि कुछ समय में इनको पता चल जाएगा कि ये ट्रू फीलिंग्स हैं या सिर्फ अट्रैक्शन है। तो इस चीज़ पे ये ज़्यादा फोकस करते नज़र आ रहे हैं, जिसके चक्कर में थोड़े सा भी टेंशन मुझे नज़र आ रहे हैं। रही बात, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर जल्दबाजी कर दी तो ये रिश्ता ख़राब हो जाएगा। रिश्ता तो ख़राब होगा ही, साथ में दोबारा से वही पुरानी चीज़ें, आपकी लाइफ भी ख़राब, फिर इनकी लाइफ में भी वही टेंशन। तो वही चीज़ है कि ये ऐसा कुछ करना नहीं चाह रहे कि जिससे आपको भी दिक्कत हो, इनको भी दिक्कत हो। सोच समझ कर ये बड़ा काम लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी अगर मैं बात करूं तो इनके करियर में स्टेबिलिटी दिख रही है, तो करियर स्टेबिलिटी के चक्कर में इनको एक कह सकते हैं ना कि जब करियर स्टेबल होता है इंसान का तो फिर वो लव की तलाश में जाता है। तो हो सकता है कि आपके लिए अट्रैक्टेड फील कर रहे हों, आपको लेके अट्रैक्शन इनको ज़्यादा दिख रहा है, आपके लिए अट्रैक्टेड डेफिनेटली है, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन का कार्ड दो जगह से मुझे आ रहा है। एक तो डेविल से आ रहा है, दूसरा क्वीन ऑफ पेंटिकल से आ रहा है कि आपके अंदर की ब्यूटी शायद बढ़ चुकी है, जिसके कारण आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, या आपको कहीं स्टॉक कर रहे होंगे या कहीं देख रहे होंगे, जिसमें क्या हो सकता है आपको लेके अट्रैक्शन उनका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है यहाँ पर, लेकिन उस अट्रैक्शन को समझने का काम आपके पार्टनर कर रहे हैं कि कहीं मैं इस अट्रैक्शन को जो दोबारा मेरे मन में आया है इसको लव ना समझ बैठूँ दोबारा से, क्योंकि चीज़ें जो ख़त्म हुई हैं तो उनका ये मानना है कि भाई चीज़ें अगर ख़त्म हुई थी तो इसके पीछे रीज़न था कि अब लव नहीं बचा है जब भी चीज़ें ख़त्म हुई हैं, क्योंकि चीज़ें इनके पर्सपेक्टिव से इन्होंने छोड़ा था।
तो इनको पता है कि अगर मैंने छोड़ा है, अगर मुझे प्यार होता तो मैं छोड़ता ही नहीं या छोड़ती ही नहीं, लेकिन अगर छोड़ा है तो मतलब कि मेरे अंदर से लव कम हो गया था। तो अगर अब ये दोबारा आ रहा है तो क्या ये अट्रैक्शन है या ये लव है? तो इस चीज़ को लेके ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं। ऑल्दो आपके लिए अट्रैक्शन बढ़ चुका है, आपकी ब्यूटी से ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपको लेके, लेकिन वही बात है, ये बैलेंस बनाना है लाइफ में, तो इमोशंस को बैलेंस्ड ही रखना पड़ेगा, ओवरली इमोशनल नहीं होना पड़ेगा। यहाँ पर ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो ये बताई जा रही हैं कि आपके पार्टनर बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, साथ ही में ये जो चीज़ें हैं एक तरीके से कही जा सकती है कि एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि कर्मा जो है वो भी आपके पार्टनर को हिट कर रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए किस तरीके का कार्मिक चीज़ है, प्लीज़ मुझे बताइए किस तरीके की कार्मिक चीज़ है। 10 ऑफ सोर्ड्स विद द टावर, ओके, इनको रियलाइजेशन हो गया है वैसे कि इन्होंने आपके साथ गलत किया था, इसी बारे में भी ये शायद ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि जो दुख आपको मिला है, जो बैक स्टैबिंग इन्होंने आपके साथ की है, जो धोखा आपके साथ किया है, फिर उस धोखे के बाद एक नेगेटिव एनर्जी से गुजरना, उन सारी चीज़ों को देखना, अकेले सर्वाइव करना, इंडिपेंडेंट बन जाना, वो सारी चीज़ें ये फील कर पा रहे हैं, जिसके कारण ये इनको लग रहा है कि अभी जो मुझे फीलिंग आ रही है शायद मेरा कर्मा मुझे हिट कर रहा है, क्योंकि अब मैंने जैसा बोला कि करियर का स्टेबल है लेकिन लव लाइफ स्टेबल नहीं है, और फिर जब लव लाइफ स्टेबल नहीं है तो इनकी लाइफ में भी कोई है नहीं, इस चक्कर में आपको नोटिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑल्दो मुझे यहाँ कोई थर्ड पार्टी नहीं दिखती तो बोलता मैं, बट है ही नहीं तो मैं नहीं बोलूँगा। तो चीज़ें वही हैं कि अब उनको शायद ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आपने किस तरीके से दिन गुजारे हैं अपने, और इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच विचार करते हुए वो नज़र आ रहे हैं अभी की चीज़ में। और एक कह सकता हूँ मैं, गिल्ट नहीं मानूंगा मैं, रियलाइजेशन बोलूँगा कि इंसान को रियलाइज़ हो जाता है, लेकिन कुछ होते हैं जिनको गिल्ट फील होता है कि यार गलत किया मैंने, बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचना। लेकिन आपके पार्टनर का ये है कि हाँ यार मैंने गलत किया बस, लेकिन उसको हावी कर लेना खुद पे कि नहीं यार मुझे सॉरी बोलना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि आई एम रियली गिल्टी, मेरे को रिग्रेट हो रहा है, ये फीलिंग नहीं है। बस पता है कि हम मुझसे गलती हो गई है, रिश्ता मैं संभाल नहीं पाया, चीज़ें मैंने ख़राब कर दी थी, चीज़ें मैंने मुझसे ख़राब हो गई थी, ये एनर्जी ज़रूर है, लेकिन वो नहीं है कि जिसमें ये सॉरी फील करें, इस तरीके की एनर्जी नहीं है। रियलाइजेशन है, गिल्टी फील नहीं कर रहा। ओके, यूनिवर्स बताएं इस कंडीशन में आप क्या गाइड करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए क्या गाइड करना चाहेंगे आप इनको। द हर्मिट, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स कह रहा है इनका प्रपोजल आपको आ सकता है, लेकिन बात वही है कि आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है, क्योंकि आपकी लाइफ में अभी जो छोटी मोटी जो स्टेबिलिटी आई है, जो भी छोटी मोटी स्टेबिलिटी आपको लगता है आपकी लाइफ में आई है, वो बिगड़ सकती है। तो यूनिवर्स आपसे बस यही चीज़ की उम्मीद रख रहे हैं कि अगर आपको इनके साथ आगे बढ़ना है, सोचना है, समझना है, कुछ वक्त खुद के लिए अकेले निकालना, जिसमें ये चीज़ एनालाइज़ करना कि पास में चीज़ें कैसी हुई थी आपके साथ, अभी कैसी चल रही हैं, और आपके पार्टनर के आने के बाद क्या चीज़ हो सकती है। उसके बाद आपको एक डिसीजन लेना है कि भाई हाँ, अब मुझे लगता है कि मैं इस इंसान के साथ आगे बढ़ सकता हूँ। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी रोमांटिक प्रपोजल को दिखा रहा है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको प्रपोज कर दें आने वाले वक्त में, तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहें, ये चीज़ हो सकती है। साथ ही में 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आपके मन में कन्फ्यूजन है, अभी भी है आपके पार्टनर को लेकर, और इनके आने पर भी एक कन्फ्यूजन डेफिनेटली आपके माइंड में रहेगी। इसीलिए आपको सोच विचार काफ़ी अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि इनकी एनर्जी से आपको भी ऐसा लगेगा कि शायद ही दोबारा छोड़ के जा सकते हैं। तो उस टाइम पर कोई जल्दबाजी नहीं दिखाइएगा, आप सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। जाते जाते देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, ये जिस किसी भी इंसान का ध्यान कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए उनके मैसेजेस इनके लिए क्या है, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, इनके पार्टनर क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। व्हाट इज़ द ट्रूथ, ओके। दूसरा, द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस, आई कैन कम टू यू नाउ। देखो मैंने बोला ही था। एंड वन मोर लास्ट कार्ड, आई कैन स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। देखो भाई, तुम्हारे सामने कार्ड थे और तुम्हारे सामने रीडिंग थी। चीज़ें क्या है, सबसे पहला कार्ड व्हाट इज़ द ट्रूथ। ये क्वेश्चन इनका खुद के लिए है कि इनको खुद समझ नहीं आ रहा कि सच्चाई क्या है। जैसा मैंने बोला था कि क्या सच्चाई है, क्या मैं अट्रैक्टेड हूँ या मुझे प्यार है, इस चीज़ के बारे में उनको पता ही नहीं है। ये सच्चाई जानने की कोशिश करें कि भाई लिटरली ये
प्यार है मेरा या अट्रैक्शन है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने बताया था डेविल का कार्ड आपको लेके ऑब्सेस्ड है, तो हीट बिटवीन अस इज इंटेंस, तो आपको लेके अट्रैक्शन बढ़ रहा है ना, तो आपके अंदर लिए अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो फिजिकल इंटीमेसी इनके लिए आपको लेकर आ रही है। तीसरी चीज़ कंफ्यूज है इसलिए आ नहीं पा रहा है, मैंने बोला था डिले कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आई कैन कम टू यू नाउ, अभी नहीं आ सकते क्योंकि सोच रहे हैं ना, काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं अभी, तो अभी नहीं आ सकते। जब इनको डिसीजन मिलेगा करेक्ट कि हाँ भाई अब मुझे लगता है मैं आगे जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, उस टाइम पे डिसीजन लेंगे। लास्ट कार्ड है कैन स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, आपके बारे में बिल्कुल सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, लेकिन कभी अभी एक्शन कहीं नहीं है। ओके, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग समझ आई है। रीडिंग समझ आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अन्य कोई जानकारी चाहिए आपको तो उसके लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पेड रीडिंग के लिए ब्रेसलेट बनवाना है उसके लिए भी आप कर सकते हैं। याद रहे ब्रेसलेट के लिए सिर्फ मैं कंसल्ट करता हूँ, ब्रेसलेट भेजता नहीं हूँ। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय सिया राम।